Good morning to everyone. I am Ankita Solanki, your biology teacher from CFC classes. Now, today, we are going to study this topic, molecular basis of inheritance. टॉपिक सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, थोड़ा सा टफ लग रहा है, पता नहीं चैप्टर के अंदर क्या है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है. सेकेंड थिंग, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट चैप्टर एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट 11-12 के लिए तो है ही है, तो रियली और उससे भी हायर स्टडीज़ के लिए चैप्टर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. इसीलिए इस चैप्टर को आराम से पढ़ेंगे, टफ बिल्कुल नहीं है, समझ के पढ़ेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी टॉपिक है. ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. As I always said, before getting into the chapter, we first have to understand what the topic says. Here the topic is molecular basis of inheritance. Inheritance बहुत नया वर्ड है, तो पहले इस वर्ड को समझते हैं. What is inheritance? Inheritance means the thing which transferred from parent to next generation. एक पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रंस को जो चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेड थिंग. कि ये मुझे, दिस इज़ अ इनहेरिटेड थिंग, ये मुझे अपने पेरेंट्स से मिली है. ठीक है, सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस एट मॉलिक्यूलर लेवल. मतलब व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कौन सा मॉलिक्यूल है, नाम क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, दैट ट्रांसफर्स फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ओके, जो उनको उनके बेबी को मिलता है, जो नेक्स्ट जनरेशन को मिलता है, उनके चिल्ड्रंस को मिलता है. ये ना सिर्फ ह्यूमंस के केस में, इन प्लांट्स के केस में, बैक्टीरिया के केस में, इन एवरी ऑर्गेनिज्म जो भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपना जो मॉलिक्यूल है, वट एवर इट इज़, जो मॉलिक्यूल क्या है वो भी अपन पढ़ेंगे, तो वो इनहेरिट कर रहे हैं. ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स, वेदर इट प्लांट्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, एनीथिंग इट इज़. ओके, बट इट मस्ट बी लिविंग. ओके, सो हमें पता चल गया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस. कोई भी चीज़ जब पेरेंट अपने नेक्स्ट जनरेशन में चिल्ड्रंस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस. अब एक जैसे बहुत जनरली देखा होगा अपने घर में या पड़ोस में, कोई जब नया बेबी होता है, तो नया बेबी होता है, उसके बाद पहली चीज़ लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, लोग जो उसे देखने आते हैं, मिलने आते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे इसकी नाक तो इसके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है, इसकी आंखें इसकी मम्मी से मिलती है, आइज़ का कलर बिल्कुल इसकी मदर पे गया है, इसके जो लिप्स का शेप है वो ऐसा है, इसका जो पूरा फेस जो मिलता जुलता है वो इसके नानी से मिलता जुलता है. तो नॉट इवन मदर फादर, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, वेदर इट इज़ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वेदर या बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कहीं ना कहीं मिलके पेरेंट्स से तो है ही हैं, कहीं ना कहीं ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिलते हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से भी कभी कभी सिमिलरिटी हो जाती है. अब ये तो कैसे हो गया, पेरेंट्स तक तो ठीक था, मदर फादर तक ठीक था, पर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, वहाँ तक कैसे सिमिलर हो गए बेबी, तो अब जाके 2-3 जनरेशन के बाद जाके पैदा हुआ है. तो ये सब इनहेरिटेंस ही है, जो ग्रेट ग्रैंड फादर से ग्रैंड फादर में आया, उसके बाद फादर में आया, फादर से वो सन में गया, लेकिन फादर और ग्रैंड फादर में वो कैरेक्टर जो था वो विजिबल ही नहीं था, वो शो नहीं कर पाया खुद को, तो सीधे वो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें उसने, उस कैरेक्टर ने खुद को एक्सप्रेस किया. अब जब कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, कैरेक्टर में सिमिलरिटीज़ हैं, फिजिकल सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ जब बड़ा होगा पता चलेगा बिहेवियरल सिमिलरिटीज़ भी हैं. ये कैसे आई, क्या इन्फॉर्मेशन कैसे आई कि इसकी जो मदर थी उसकी आइज़ का कलर था ब्लैक, तो इसकी आइज़ का कलर भी एकदम ब्लैक होगा, एकदम ब्लैक. अगर मदर के आइज़ का कलर ब्लू है तो चिल्ड्रन की जो चाइल्ड है, उसकी बेबी है, उसकी भी आइज़ का कलर अपने को ब्लू देखने को मिलता है. ये सब कैसे हुआ, ये इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करता है, दैट मीन्स वो मॉलिक्यूल क्या है जो एक्चुअली इनहेरिट करता है. अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. दैट मीन्स व्हाट इज दैट मटीरियल दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू children, next generation. What is this? That material is called as genetic material because it carrying genes, it carrying information from parent to next generation. That is why it is called as genetic material. Okay, what are genetic material? Two types of genetic material are there: deoxyribonucleic acid and called as DNA. बहुत बार DNA नाम सुना होगा पर ये नहीं पता DNA होता है क्या है. पिक्चर्स में कई बार सुन लिया DNA करके, न्यूज़पेपर में न्यूज़ में सुन लेते हैं अपन DNA क्या होता है, लेकिन DNA का फुल फॉर्म है deoxyribonucleic acid. क्लियर? It is the main genetic material which transfers from parent to next generation. Second type of nucleic acid is
ribonucleic acid, RNA. Okay, so there are two types of nucleic acid, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. But deoxyribonucleic acid is more common मतलब almost every individual में जो genetic material that is DNA. RNA is genetic material in only some viruses. Most of the viruses still use DNA as their genetic material, pass their DNA to the next generation, but in some viruses RNA is a genetic material also. But other than viruses, almost in each and every organisms DNA is the genetic material. Okay, so DNA क्या करता है, DNA से RNA बनेगा और RNA से प्रोटीन बनेगा. एक बार के लिए हम वापस पीछे चलते हैं, थोड़ा सा यही बात करते हैं कि जैसे मदर की आइज़ का जो कलर था वो ब्लू था, अब उसकी जो बेटी हुई उसकी आइज़ का कलर भी ब्लू हो गया. ये इन्फॉर्मेशन कैसे कैरी हुई, ये इन्फॉर्मेशन कैरी करी DNA ने. अब DNA ने इन्फॉर्मेशन कैरी तो करी, लेकिन उसके बॉडी को कैसे पता कि अब नहीं इसको तो ब्लू आइज़ कलर ही चाहिए, ब्लू आइज़ कलर देना पड़ेगा. वो जब DNA ट्रांसफ़र हुआ, DNA में जीन्स होते हैं, DNA कंटेन डिस्क्रीट जीन्स. वहाँ पे हेयर कलर के लिए अलग जीन है, हाइट के लिए अलग जीन है, एंड एक्चुअली नोज शेप के लिए अलग जीन है, आई कॉर्निया का शेप क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, इन सब के लिए अलग अलग जीन्स आर देयर. DNA कंटेन ऑल ऑफ दोज जीन्स, और वो जीन्स कैपेबल हैं ये बताने के लिए कि जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो बनेगा वो कैसा दिखेगा, उसका नोज़ का शेप क्या होगा, आई कलर क्या होगा, उसका हेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हेयर का कलर क्या होगा, ये सब चीज़ें जीन्स देख के बताई जा सकती हैं. ठीक है, तो जीन्स हर इन्फॉर्मेशन कैरी करता है जो कि बता देता है कि नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म बनने वाला है, न्यूबॉर्न जो होने वाला है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे. ये कैसे होता है, पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में DNA ट्रांसफ़र हुआ. जब DNA ट्रांसफ़र हुआ, DNA से क्या बना, RNA बना, और RNA से बनेगा प्रोटीन. तो जैसा DNA होगा, 1 सेकेंड, DNA से RNA बनेगा और RNA से प्रोटीन बनेगा. जैसा DNA होगा RNA भी वैसा ही होगा. जो इन्फॉर्मेशन DNA में होगी RNA उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके RNA बनेगा, और जैसा RNA होगा उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके वैसा ही प्रोटीन बनेगा. सपोज दिस DNA कंटेन जीन फॉर, इसने इन्फॉर्मेशन कंटेन किया है कि भाई ये इसको तो ब्लू आइज़ बनानी है. ठीक है, ये इसने इन्फॉर्मेशन कंटेन किया. आइज़ बनाएगा कौन, एक्चुअली प्रोटीन बनाएगा, लेकिन इसके पास इन्फॉर्मेशन है, इससे RNA बना. जैसा DNA का मेकअप था वही उसको यूटिलाइज करके RNA बना, और RNA ने प्रोटीन बनाया. तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ थी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ गई और ये प्रोटीन बना देगा फाइनली ब्लू आइज. तो अपनी बॉडी में नोज़ का शेप है, नेल्स का साइज, नेल्स का शेप कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, हेयर टेक्सचर कैसा होगा, हेयर का कलर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, प्रोटीन डिसाइड करता है. प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन आर बॉडी, वेदर इट इज़ टो नेल टू हेयर, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय प्रोटीन. प्रोटीन डिसाइड करते हैं कि स्किन कलर भी क्या होगा, स्किन पे टेक्सचर क्या होगा, एक्चुअली स्किन का टेक्सचर क्या होगा, फेस के स्किन का टेक्सचर क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय प्रोटीन्स. प्रोटीन्स को वो इन्फॉर्मेशन कौन देता है, RNA, और RNA किससे बना होगा, DNA से. तो जैसा DNA होगा वैसा ही RNA बनेगा और वैसा ही प्रोटीन बनेगा. ओके, सो दिस इज डन. और नाउ DNA से RNA बनता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, एंड फ्रॉम RNA to protein is called translation. जितना सिर्फ इतना ही बताया है अभी, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है. DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम RNA इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. डीप में और जाएंगे जब चैप्टर में, आप तो थोड़ा सा और डीप जाएंगे तो पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है. ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे. सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक. व्हाट इज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस टर्म का मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो इनहेरिट करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. व्हाट आर दोज जेनेटिक मटेरियल, DNA एंड RNA. और वो इन्फॉर्मेशन कैसे कैरी करते हैं, DNA पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा. ठीक है, DNA RNA बनाएगा उसमें, एंड देन RNA प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन जो बनेगा वो DNA की ही इन्फॉर्मेशन कैरी करके, वही जैसा वो इन्फॉर्मेशन DNA ने दिया है वही इन्फॉर्मेशन यूज़ करके प्रोटीन वही चीज़ बनाएगा जो उसको इन्फॉर्म की, जो उसको ऊपर से जो उसको
डीएनए ने उसको ऑर्डर दिया हुआ, सिग्नल दिया हुआ है कि ये इन्फॉर्मेशन है, आपको ऐसा ही आइस का कलर बनाना है, ऐसा ही प्रोटीन बनाना है। ओके, इज इट क्लियर? तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, डीएनए की बात करेंगे वहाँ पे।